सुजानगढ़ के श्री सेन भक्त मित्र मंडल के बैनर तले सर्व समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बीकानेर जिले में बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या करने के मामले में अपराधियों को फांसी की सजा दी जाने की मांग की। इसी प्रकार पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी व 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाने की मांग भी की गई। मामले को फास्ट ट्रैक अदालत में चलाए जाने की मांग भी की। ज्ञापन सौंपने से पहले लोगों ने न्याय की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान बजरंग गहलोत, मंत्री राजेश सेन, समाज सेवी विनोद गोठड़िया, बजरंग लाल सेन, रतनलाल सेन, वीरेंद्र गहलोत, छोटूलाल सेन, महेश तसरत सिंह, मनीष कोठड़िया, केशु सिंह राजयासर, जुगल किशोर मोयल, आदित्य भाटी, गोविंद गहलोत, अमरचंद, जीवनमल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। 13 साल की नाबालिग बच्ची जो 8वीं क्लास की पेपर देने जा रहे थे, उसके साथ दरिंदों ने बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। उसके खिलाफ आज चौथे दिन हमें रात को पता लगा कि वे गिरफ्तार तो कर ली है, लेकिन हमारी मांग है सर्व समाज की कि उनको दरिंदों को फांसी दी जाए, फास्ट ट्रैक के माध्यम से चला के, और न्याय, उन बच्ची को न्याय मिले, उस परिवार को न्याय मिले। यही हमारी सर्व समाज की मांग है। हम ये चाहते हैं कि वो गरीब परिवार है, उसका पालन पोषण करने वाला कोई अब है नहीं, और वो बच्ची गरीब थी और पढ़ने के लिए जा रही थी। ऐसा कृत्य काम करके और ऐसा घिनौना काम किया है, इसके लिए पूरे समाज की तरफ से हम बोल रहे हैं कि उसको 1 करोड़ रुपया का कम से कम मुआवजा दें, तभी होगा। क्षेत्र के किसान इन दिनों काफी परेशान हैं। कारण है कि हाल ही में किया गया सर्वेक्षण। दरअसल इस नए सर्वेक्षण में कई खेतों के बीचों बीच से रास्ते निकाल दिए गए, तो कहीं पर सीयू बदल दी गई, और तो और पिछली पैमाइश के आधार पर प्रचलित खेतों को अब बदले जाने के प्रयास भी हो रहे हैं, जिससे किसानों के दिलो दिमाग में एक ही सवाल है कि क्या पिछली बार की पैमाइश सही थी या फिर इस बार जो की जा रही है वो गलत है। क्षेत्र के चल्ला गांव से परेशान कुछ किसान प्रशासक प्रतिनिधि मनसूख गोदारा के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पर पहुंचे और नायब तहसीलदार असलम खान को उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया। उसके बाद तहसीलदार गिरधारी लाल पारिक को ज्ञापन सौंपकर बताया कि भू प्रबंध विभाग राजस्थान द्वारा किए गए नए सर्वेक्षण के अंतर्गत चल्ला गाँव में सेटेलाइट पटवारी पंकज डारा, वर्तमान पटवारी विजेंद्र सिंह द्वारा कृषि भूमियों का सर्वेक्षण किया गया, वो गलत और लोगों को परेशान करने वाला किया गया है। जिन ढाणी में लोग रहते हैं उनके निवासियों को सर्वेक्षण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई और गलत सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करके आसपास के पड़ोसियों में फूट डालने का काम किए जाने का आरोप ज्ञापन में लगाया गया है। इसी प्रकार छोटे कचरों को मौकों से हटाने तथा सदियों से जहाँ पर रास्ता नहीं था वहाँ पर रास्ता कायम किए जाने के आरोप लगाए गए और सर्वेक्षण की जांच करवाकर वापस सही सर्वेक्षण करवाए जाने की मांग की गई। इस दौरान मोडूराम, रामलाल, तेजपाल गोदारा, एडवोकेट रामकुमार मेघवाल, भगवाना राम, मेघाराम, राधा किशन, हरिराम, पूनमचंद, गणेश, गोपाल राम, पिथाराम जानी, लिखमाराम, मुनीराम, जयराम टांडी, राजेंद्र सिंह, कालू सिंह, आसाराम, भगवाना राम सहित अनेक लोग मौजूद रहे। किसानों को जो अभी सेटलमेंट वाले हैं ना, टीम जो कंपनी के लोग पटवारी वगैरह आए हुए हैं, जिनमें भारी धांधली हो रखी है। किसानों के खेतों में किसानों की बिना परमिशन 20-25 रास्ते, चरला की पूरी जो रासव है उसमें 20-25 रास्ते एक साथ जो अपने हिसाब से स्वार्थी तत्वों कहने से जैसे जिस प्रकार से किसानों की बिना परमिशन, बिना किसानों की जानकारी के रास्ते काट दिए गए। वो रास्ते कभी नहीं चल रहे थे, कभी वहाँ मोर भी नहीं निकला है, जैसे कोई बकरी भी नहीं गई हो। जालीदार बनी से पैक खेत है, उन खेतों में भी रास्ते काट दिए गए हैं। दूसरी बात, जिनके खेत पूरे नहीं हो रहे हैं, अगर जरी का जो पैमाना है वो ले जाके अगर किसान का खेत नाप के पूरा करके उसके बाद जो बचता है उसका तो सवाईचक करते हैं, ठीक है, लेकिन किसान का तो खुद का ही खेत पूरा नहीं हो रहा है। लगभग 70% किसानों के खेतों में सवाईचक कर दिया गया, किसी के फॉरेस्टर में कर दिया गया, किसी के 2 बीघा, किसी के 4 बीघा, किसी के 3 बीघा। ज़मीन तो घट रही है, एक्चुअल में ज़मीन तो घट रही है। इनके किस पैमाने से ये ज़मीन बढ़ रही है पता नहीं। सैकड़ी बीघा ज़मीन को हमारे ग्राम पंचायत चरला के राजस्व में उसको फॉरेस्टर और सवाईचक में तब्दील कर दिया गया है। प्रमुख मांग यह है कि ये जो किया गया है इसको पूरा निरस्त करके पुनः दोबारा निष्पक्ष तरीके से इसकी ये पैमाइश की जाए।
गांव आसरासर के ग्रामीणों ने एएसपी दिनेश कुमार को ज्ञापन सौंपकर गांव के कुछ परिवारों द्वारा शराब पीकर गांव में उत्पात मचाने एवं ग्रामीणों को परेशान करने तथा SC/ST के झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देने के आरोप लगाते हुए मामले की जांच की जाने की मांग की है और इस प्रकार के लोगों से निजात दिलाए जाने की गुहार लगाई है। राजूराम नायक आत्महत्या मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच करने की मांग भी की गई है। एएसपी ने मामले में समुचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। ज्ञापन सौंपने के दौरान कृष्णराम जाट, ओम प्रकाश नाई, मदन नायक, गजराज लांबा, रामूराम नायक, रुघाराम गोदारा, भारत सिंह, सोहन सिंह, रामेश्वरलाल जाट, जेठाराम नायक, रिचपाल नायक, गणेशाराम, श्रवणराम, कृष्णाराम नायक, तुलचाल लोहार, देबूराम नायक, अर्जुराम नायक, पवन सिंह राठौड़ सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आसरा सरवाया बहुत दुखिया बे SC/ST रो मुकदमा धमकी दिए, कड़ेकी दिए, दारू पिए, अभद्र बोले, रस्ते में तन गाड़ी रोकवा ले, परसों पहले दिन भी लादली वारदा तो परसों पहले दिन रस्ते में आवा टाबरमन गाड़ी रोका ली, पुलिस प्रशासन ने फ़ोन करियो पहुँचा, मारे मोटरसाइकिल पे तो आप भाज गया, मोटरसाइकिल गिरफ्तार कर ली सांडव थाने में, परेशान कर रहा। माने साहब न्याय चाहिए, माने कोई जाति हो मतलब को नहीं, न जाति री मारी लड़ाई है, बे परेशान कर रहा है, बे 4-5 घर है बही है और दूसरा कोई मारी परेशानी को नहीं। और इम माने एकदम बिल्कुल राजूराम मरियो तो राजूराम ने न्याय मिलना चाहिए। माने मैं न्याय की मांग करा और मारे कोई दुश्मनाई को नहीं। यार वो मरियो किए कण मारियो कहीं यो के नहीं हो उल्टा, हाँ वो जांच को विषय है।